चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रदेश का जो आरक्षण वाला मुद्दा है, जिसको लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति वगैरह बनी हुई है, इसको लेकर देखिएगा थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन वगैरह देखने को मिल रहा है। और एक क्लैरिफिकेशन हमारे प्रदेश के सीनियर मोस्ट मंत्री साहब के द्वारा दिया गया है। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। प्लस देखिएगा हमारे प्रदेश की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती है, यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती प्लस अमीन पटवारी भर्ती, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से संबंधित कुछ बेहद इंपॉर्टेंट जो है अपडेट्स वगैरह मिल रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपके साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बताते हुए चलूँगा। पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन वगैरह है, ये छात्रों के द्वारा ही मुझे भेजा गया था। दरअसल उनको देखिएगा कुछ कन्फ्यूजन वगैरह हो गए थे कि जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है ये फ्रेशर्स के लिए जारी हुआ है या फिर जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो कि देखिएगा रिटायर्ड वगैरह हो गए हैं, उनके लिए जारी हुआ है। क्योंकि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को सबसे पहले किसी यूट्यूब चैनल के द्वारा दिखाया गया था। तो देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। दरअसल इसको जारी किया गया है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा। अब ये देखिएगा कोल इंडिया का पार्ट है, जिसके अंतर्गत SECL भी आता है। वैसे ये महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है वो भी उसके अंतर्गत ही आता है। अब देखिएगा इनके द्वारा निम्नलिखित पदों पर 1 वर्ष के लिए संविदा भर्ती हेतु आवेदन वगैरह आमंत्रित किए गए हैं। पदों का नाम देखिए, पहला पोस्ट है यहाँ पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, जिसके कुल मिलाकर 5 पोस्ट जो है यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं। वेतन देखिएगा 20,000 रुपये प्रति माह जो है आपको दिया जाएगा। दूसरा देखिए अमीन का पोस्ट है, जिसके लिए कुल मिलाकर 5 पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं और वेतन वगैरह 15,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। अब आप जब इस पर्टिकुलर PDF के नीचे जाएंगे तो देखिएगा न्यूनतम योग्यता का उल्लेख वगैरह किया गया है, जिसमें 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है यहाँ पर देखिए न्यूनतम 20 वर्षों का एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है पर्टिकुलर इस क्षेत्र में, यानी कि जो पर्टिकुलर पोस्ट है इस क्षेत्र में 20 वर्षों का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोग का उम्र ही 21, 22, 23 साल होगा, तो आप लोग 20 वर्षों का एक्सपीरियंस लाएंगे कहाँ से। दूसरा चीज़ देखिएगा आयु सीमा का उल्लेख किया गया है, जो कि 18 से 59 वर्ष होना चाहिए। जनरली आपने देखा होगा जब कोई भर्ती फ्रेशर्स के लिए निकलती है तो देखिए आयु सीमा जो है वो 18 से 35 वर्ष या फिर मैक्सिमम 40 वर्ष होता है। 59 वर्ष दिया गया है, तो ये सबसे एक क्लियर है, ये जो पर्टिकुलर भर्ती है ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। इन पर्टिकुलर पदों में ऑलरेडी जिन कर्मचारियों ने अपना बहुत ही लंबा चौड़ा जो है कैरियर वगैरह पूरा किया है, यानी कि देखिएगा चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, ये पद उनके लिए ही है। चाहे वो रिटायर्ड भी हो गए हो तो भी इन पर्टिकुलर पदों के लिए यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं समझता हूँ रेवेन्यू इंस्पेक्टर और अमीन का पोस्ट जब भी हम लोग सुनते हैं तो आप लोग का कान खड़ा हो जाता है, लेकिन क्वालिफिकेशंस भी अपने को चेक करने हैं, तभी जाके चीज़ें क्लियर होती हैं। बाकी देखिएगा दोस्तों, फिर भी मैं इस पर्टिकुलर PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ सब जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। दरअसल हमारे प्रदेश का जो आरक्षण वाला मुद्दा है, इसको लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति वगैरह बनी हुई है, लेकिन अब जो है इस पर थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन वगैरह देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में बताते हुए चलता हूँ। साइड में देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को मैं कुछ PDF भी शो करते हुए चलूँगा और उसके माध्यम से चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दरअसल देखिएगा दोस्तों, माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के 19 सितंबर 2022 के आदेश पश्चात पिछले 6 महीनों से हमारे प्रदेश में आरक्षण विवाद चल रहा है। आप लोग भली भांति जो है इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, क्योंकि सबसे बड़े भुक्तभोगी आप ही लोग ही हैं इस चीज़ के। शुरुआती दौर में छात्रों के द्वारा RTA के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी लेने की कोशिश की गई कि 58% आरक्षण रोस्टर के असंवैधानिक घोषित होने के पश्चात प्रदेश में कौन सा आरक्षण रोस्टर जो है लागू है, जिस पर देखिएगा हमारे प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जवाब दिया गया कि वर्तमान में 0% आरक्षण रोस्टर जो है हमारे प्रदेश में लागू है। बाद में माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वयं अपनी एक पर्टिकुलर भर्ती से संबंधित अपने एक शुद्धि पत्र के माध्यम से यह चीज़ को क्लियर किया कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में वर्ष 2012 से पहले 50% वाला आरक्षण रोस्टर जो है लागू है, जिसके तहत ST वर्ग को देखिएगा 20% का आरक्षण मिलता है, SC वर्ग को 16% का आरक्षण मिलता है और OBC वर्ग को 14% का आरक्षण मिलता है। अब इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों, छात्रों में एक असमंजस की स्थिति क्रिएट हो गई कि एक तरफ जो है राज्य शासन कहते हैं कि हमारे प्रदेश में 0% आरक्षण रोस्टर लागू है, जबकि दूसरी तरफ माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि हमारे प्रदेश में वर्ष 2012 से पहले का 50% आरक्षण रोस्टर लागू है। तो देखिएगा छात्र सिर पटकने को मजबूर हो गए कि एक्चुअल में हमारे प्रदेश में कौन सा आरक्षण रोस्टर लागू है, क्योंकि देखिएगा इससे उनकी भर्तियां भी प्रभावित हो रही थी। अब इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों, कल हमारे प्रदेश के एक बहुत ही सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, उनके द्वारा सारा माजरा ही क्लियर कर दिया गया है। आगे वीडियो क्लिपिंग को देखिए, इसके पश्चात चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कौन से कोर्सेज हैं? CGPSC में स्टेट सर्विस एग्जाम है, ACF आरक्षण को ले क्वालिफाई किसको करें?
पहले जो व्यवस्था थी वो मेरे ख्याल से 32, 12, 14 की थी। 32 ST, 12 SC, 14 OBC। हाई कोर्ट का जो फैसला आ गया, उन्होंने रमन सिंह जी के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें 32, 12, 14 का प्रावधान था, उसमें 58% हो रहा था। तो उन्होंने कहा 58% 50% से ज़्यादा है तो वो लागू नहीं होगा। तो 50% में हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आरक्षण सीमित हो गया और जो नियम है वो मध्य प्रदेश का लागू हो गया। मध्य प्रदेश की आबादी में 16%, 20% ट्राइबल हैं, 16% SC हैं और 14% OBC हैं। तो 20, 16 और 14 ये 50% होता है। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के जो आरक्षण की नीति थी वो लागू हो गई। जैसे राज्य बना तो मध्य प्रदेश के नियम छत्तीसगढ़ के पास आ गए। रमन सिंह सरकार ने उसको बदला था, उसको हाई कोर्ट ने पलट दिया। तो आज क्या लागू हो गया? मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से, जो कि गलत है। 32% ट्राइबल हैं, आरक्षण कितनों को मिलेगा? 20%। तो सरकार उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? लेकिन लंबित भर्तियों को लेकर तो कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की थी सरकार को। नहीं, कोर्ट गाइडेंस के डायरेक्शन के लिए गए ना, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण के नियम है 50% के अंदर वही लागू होगा। वो तो ऑब्वियस है, उसमें कोई विवाद नहीं। अब देखिएगा दोस्तों, मंत्री जी के स्टेटमेंट के पश्चात ये चीज़ तो क्लियर हो गया है कि एट प्रेजेंट जो है हमारे प्रदेश में वर्ष 2012 से पहले का 50% जो आरक्षण रोस्टर है वही लागू है। अब देखिएगा, जब ये चीज़ क्लियर ही थी तो फिर इतने दिन से छात्रों को ये 50% और 0% में क्यों उलझाया रखा गया? क्योंकि देखिएगा, छात्र जब भी भर्तियों के बारे में बोलते थे या फिर मीडिया भी प्रश्न पूछती थी इनसे, तो देखिएगा इनकी तरफ से जवाब ये आता था कि हमारे प्रदेश में प्रॉपर कोई आरक्षण रोस्टर निर्धारित नहीं है, यानी कि संशय बना हुआ है, इसके लिए भर्तियाँ वगैरह हम लोग अभी जारी नहीं कर सकते। और देखिएगा, जो भर्तियाँ भी जारी हो रही थी वो 0% आरक्षण रोस्टर के साथ जारी हो रही थी। जब हमारे प्रदेश में 50% आरक्षण रोस्टर ऑलरेडी लागू है तो उसके साथ क्यों भर्तियाँ वगैरह जारी नहीं की गई? 0% को क्यों बहाना बनाया गया, उसके साथ क्यों भर्तियां जारी की गई? और नई भर्तियां वर्तमान में क्यों जारी नहीं की जा रही है? क्यों इस जिद में पड़े हैं कि हम लोग जब 76% आरक्षण रोस्टर को लागू करवा लेंगे हमारे स्टेट में, उसके पश्चात ही भर्ती जारी कराएंगे? अब ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर जो है हमारे प्रदेश का प्रत्येक बेरोजगार युवा शासन से मांगता है। बाकी देखिएगा, आप लोग के क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला है आप लोग के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त वीडियोज़ को वहाँ पर आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।